शर्मिला टैगोर। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो एक खुदा में यकीन रखते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा 2 स्टंजा के बाद, 2 लाइन पंक्तियों के बाद और गाना वंदे मातरम को। सीधी सीधी बात, ना वो कहती है हिंदू, ना कहती है मुस्लिम, ना कहती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही हैं। अभी भी देखिए पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उनकी पूरी धार्मिक पहचान पे बात की जा रही है। करीना कपूर तक को इसमें उलझा कर उनको साथ भी गाली गलौज की जा रही है। सारा अली खान को भी इसमें लाया गया है और उनके साथ भी सोशल मीडिया पर बुरे तरीके से गाली गलौज करने की कोशिश हो रही है। शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से आती हैं ये महिला। आप सोचिए कि ऐसे गौरवशाली इतिहास से संबंधित हैं शर्मिला टैगोर। अब उनके भी चरित्र पर, उनकी भी देशभक्ति पर, अभी नई नई कन्वर्ट हिंदू हैं, अभी नई नई कट्टर हिंदू बनी हैं, बीजेपी की हिंदू बनी हैं, तो जाहिर है इनको तो ये सब चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि नया मुल्ला जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत ये दौर है जब धर्मांधता की जो राजनीति थी, सांप्रदायिकता की, बहुसंख्यकवाद की, उसने एक तरह की बैक सीट ले ली है और फिलहाल ड्राइविंग सीट पर मौजूद है। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील राजनीति, बराबरी की राजनीति, उदारवाद की राजनीति, संविधान की, विकास की, शिक्षा की राजनीति, आगे बढ़ने की राजनीति। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरे तरीके से पाषाण युग में ही अटकी हुई है। ये बात कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है। लगता नहीं था कि ज़िंदगी में ये सब कहने को मिलेगा कि देखिए कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 12 साल से भारत पर राज कर रही है लेकिन अटक गई है। एक तरह से अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्रोज़न इन टाइम, यानी कि समय का एक ऐसा पल जिसमें उनको लगता था कि हमारी जीत हो रही है। हम जब भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएंगे, धार्मिक राष्ट्रवाद का, खासकर मुस्लिम विरोध का मुद्दा उठाएंगे, झोली भर भर के हमें वोट आएंगे। और इसीलिए देखिए वंदे मातरम का पूरा मुद्दा उठाया गया है ऐसे दौर में जबकि शिक्षा की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है। अमित शाह साहब वंदे मातरम की बात करें और एक तरह का टेस्ट, एक एग्जामिनेशन हो रहा है कि ये अगर आप वंदे मातरम पूरा कहेंगे तभी आप अच्छे भारतीय माने जाएंगे। लेकिन इसी दौरान आप देखिए इतने हैरान कर देने वाली चीज़ें हो रही हैं। शर्मिला टैगोर, आप बताइए आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब किसी विवादित मुद्दे पर आपने इतनी बड़ी अदाकारा और इतने बड़े परिवार की जो सदस्य हैं शर्मिला, उनका कोई बयान सुना था? लेकिन लोग इतने तंग आ चुके हैं इस भयंकर घटिया राजनीति से कि वो लोग अपने बयान दे रहे हैं। शर्मिला टैगोर ने बहुत ही साफ सुथरा और मैं कहूँगी कि एक तरह की गैर राजनीतिक भाषा में उन्होंने बयान दिया है वंदे मातरम को लेकर, और एक ऐसा बयान है जिसमें बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेता नहीं है और जाहिर है वो सिंपल तरीके से सोचती है। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो एक खुदा में यकीन रखते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा 2 स्टंजा के बाद, 2 लाइन पंक्तियों के बाद और गाना वंदे मातरम को। सीधी सीधी बात, ना वो कहती है हिंदू, ना कहती है मुस्लिम, ना कहती हैं बीजेपी, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही हैं। सीधे तौर पर सीधी सीधी बात अपनी वो कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु बिलीव इन वन गॉड टू से वंदे काली वंदे दुर्गा, यानी काली और दुर्गा, इन 2 देवियों का नाम लिया जा रहा है। ये पूजनीय हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, जिनकी आस्था है। लेकिन आप सोचिए किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को, किसी पारसी को, और बहुत सारे सिख भी ऐसे होंगे जो वंदे काली या वंदे दुर्गा नहीं कहना चाहते। यानी आप सोचिए वंदना कर रहे हैं, वंदे यानी वंदना करना काली की या दुर्गा की या किसी भी हिंदू देवी देवता की। ये पूरे तरीके से निजी आस्था का मामला है। भारत का संविधान सीधे तौर पे ये कहता है कि आपको आज़ादी है अपना धर्म मानने की और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी आज़ादी है। तो सीधे तौर पर भारत का जो संविधान है उसकी अवमानना करते हुए ये बात कही जा रही है। शर्मिला टैगोर ने बिल्कुल दो टूक साफ बात करते हुए कहा है कि उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उन 2 पंक्तियों के बाद गाना। उन्होंने कहा कि फर्स्ट टू स्टैंजास व्हिच प्रेज द मदरलैंड कुड बी मोर वाइडली एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। यानी जो मदरलैंड की मातृभूमि की बात कर रहे हैं, पहले 2 पंक्तियां मातृभूमि की तारीफ कर रहे हैं, मदरलैंड की तारीफ कर रहे हैं, वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, ज़्यादा स्वीकार्य होगा लोगों में इस बात को कह पाना कि जो फर्स्ट 2 स्टैंजास हैं। लेकिन उनके बियॉन्ड वो सीधे तौर पे कहती हैं, फिर से लाइन पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु बिलीव इन वन गॉड टू से वंदे काली वंदे दुर्गा। कोई राजनीतिक भाषण नहीं, कोई बहुत फिलॉसफी नहीं, सीधे तौर पर इस बात को कह रही हैं कि ये मुश्किल होगा। लेकिन आप सोचिए कि हमारे वही तथाकथित जो
राष्ट्रवादी लोग हैं, यानी वो झूठे राष्ट्रवादी लोग जिनको गलती से या जानबूझ के, मुझे नहीं पता क्यों, आपने कंगना रनावत जैसे लोग हर जगह, एक देहाती मुहावरा होता है फटे में टांग अड़ाना, यानी हर जगह जहां बातचीत हो रही है, और खासकर अगर कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ व्यक्ति दूर दूर तक, यानी शर्मिला टैगोर की आखिरी कौन सी फिल्म आई थी वो भी मुझे याद नहीं है, हाँ ठीक है उनके बच्चे या उनके पोती पोता वो ज़रूर फिल्मों में हैं, लेकिन आप सोचिए उनके ऊपर, और इतने इतनी वरिष्ठ जो फिल्म अदाकारा हैं और नागरिक हैं, महिला हैं, उनके लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। बाकायदा उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने किया है और कहा है कि शर्मिला टैगोर से कि आप हिंदू मुस्लिम माइंडसेट से बाहर आइए, आप हिंदू मुस्लिम मानसिकता से बाहर आइए। ये देखिए, आप बताइए कि इसमें मैंने आपसे कहा कि सीधे तौर पर ये बेहद राजनीतिक मामला था। पता नहीं कैसे शर्मिला टैगोर इतनी साफ गोई के साथ, इतनी बेहतरीन, मैं कहूँगी क्लैरिटी के साथ, उन्होंने बिना हिंदू लिखे, बिना मुस्लिम लिखे, बिना इंडिया लिखे या कोई और चीज़ लिखे, उन्होंने सीधे तौर पर एक फ़िलॉसफ़िकल बात कही है कि भाई देखिए, जो लोग एक भगवान में विश्वास रखते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा दो स्टंजा से बाहर बातचीत करना, क्योंकि वंदे काली और वंदे दुर्गा की बात कही गई है। हाँ, लेकिन जब मदरलैंड की तारीफ़ की जा रही है इसमें कोई बात नहीं है। तो वो कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। अंग्रेज़ी में ये पोस्ट है, उसको हिंदी में आपको बता रही हूँ। वो कह रही है, मैं इस बात की तारीफ़ करती हूँ कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी झिझक के बारे में बात की, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मैं हैरान हूँ, कला और कविता को लेकर उनकी सोच इतनी सीमित है। यानी खुद वो व्यक्ति, खुद कंगना रनावत, मैं आपको बयान सुनवाऊंगी अभी, उन्होंने साफ तौर पर खुद ये कहा था कि मुझे संघी हिंदू होने का अधिकार है। उन्होंने कहा, पहले मैं एक लिबरल मॉडरेट हिंदू हुआ करती थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ, मैं अब कट्टर हिंदू होना चाहती हूँ, मैं अब संघी हिंदू होना चाहती हूँ। तो जब कंगना रनावत को कट्टर हिंदू और कट्टर संघी होने का अधिकार है, तो क्या शर्मिला टैगोर को अपना जो उनका रिजर्वेशन है या उनकी जो झिझक है वंदे मातरम को लेकर, क्या उनको वो अधिकार नहीं? अभी भी देखिए पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उनकी पूरी धार्मिक पहचान पे बात की जा रही है। जो शर्मिला टैगोर हैं कि वो कैसे आयशा सुल्ताना बन गईं या आयशा बेगम बन गईं। जो नवाब पटौदी हैं, सैफ अली ख़ान के पिता और शर्मिला टैगोर के पति जिनसे उन्होंने शादी की, कि वो कन्वर्ट हो गईं। ये सब कहा जा रहा है। करीना कपूर तक को इसमें उलझा कर उनको साथ भी गाली गलौज की जा रही है। सारा अली ख़ान को भी इसमें लाया गया है और उनके साथ भी सोशल मीडिया पर बुरे तरीके से गाली गलौज करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि वाक़ई हम देखें, हमारे फ़िल्म स्टार्स, मैं कहती हूँ कि ज़्यादातर उनकी खुद मैं आलोचना करती हूँ कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते, बातचीत नहीं करते, स्टैंड नहीं लेते। लेकिन आप सोचिए कितने वल्नरेबल होते हैं। इन लोगों के पास बड़ी पॉपुलैरिटी है, पावर है, पैसा है, लेकिन एक पल में कैसे उनकी इज्जत का तार-तार कर दिया जाता है। कि यहाँ भी देखिए पूरे ख़ानदान को सड़क पे निकाल दिया गया है और सबकी आलोचना की जा रही है। कंगना रनावत उन सब की नेता के तौर पर दिख रही हैं। वो कह रही हैं सीमित है जो उनकी सोच है शर्मिला टैगोर की। कविता या गीत में शब्दों का इस्तेमाल प्रतीक के रूप में होता है। कलाकार अपनी कल्पना से कई तरह के उदाहरण और तुलना करता है। वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई की भावना का प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देश को अपने अंदर की शक्ति जगाने का आह्वान कर रहे हैं। इसे सिर्फ धार्मिक प्रार्थना नहीं, सही नहीं है, मानना सही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप धार्मिक राष्ट्रवाद यानी रिलीजियस नेशनलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सबके ऊपर उसी को हावी करने की कोशिश करते हैं। वही कंगना रनावत जो गटर जनरेशन कह रही थी जेनजी को, जिनको बाबा रामदेव ने कहा कि क्या उन्होंने अपनी जवानी, अपना कंडक्ट, अपना चरित्र देखा है, और बीजेपी को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जब बागेश्वर से पूछा गया, बागेश्वर बाबा जिनको कहा जाता है, बागेश्वर धाम सरकार जिनको कहा जाता है, जब उनसे पूछा गया तो उनका भी कमोबेश यही रिएक्शन था कि हाँ, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। तो जब खुद ही उन्हीं की विचारधारा के लोग, वो जिन्हें वो संघी हिंदू कह रही हैं, जब संघी हिंदू देखिए आप ज़रा वो कश्ती से उतार रहे हैं, ऐसे में किसकी तरफदारी कर रही हैं कंगना रनावत? बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। तो शर्मिला टैगोर का सहारा लेकर फिर वही मैंने कहा कि फटी पुरानी कमीज़ को दोबारा पहनने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं है। एक टूटी हुई कश्ती में दोबारा चढ़ने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। ये साफ तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, यानी राष्ट्रवाद के तौर पर सिर्फ वंदे मातरम ही इनको दिखाई दे रहा है, और वंदे मातरम भी 2 पंक्तियाँ नहीं, पूरा गाना पड़ेगा, ये शर्त लगानी पड़ेगी। और हमारे स्टूडियोज़ में तमाम जगह पर ये बहस चल रही है। मुझे याद आ रहा है जो कांग्रेस पार्टी की ये प्रवक्ता है, कैसे उन्होंने खड़े होकर पूरी वंदे मातरम की तमाम पंक्तियाँ सुना दी, और वहाँ पर अपना मुँह, सफ़ेद मुँह लेकर बीजेपी की प्रवक्ता वो वहाँ पर खड़ी रहीं और बैठी भी रहीं वहाँ स्टूडियो में, और कैसा तमाशा यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके बाद विवेकानंद भी ऐसे युवाओं की बात उन्होंने की थी जिनसे शरीर लोहे जैसा मजबूत हो और जिनकी नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो।
वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे, बल्कि शक्ति और हिम्मत जगाने की बात कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम सोच से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर हम एक विषय में विश्वास रखते हैं तो डॉक्टर की भी शक्ति को शक्ति कहते हैं। आइए एक दूसरे को अपना समझकर गले लगाएं। फिर ऐसा लगता है कि एक समझौते के मूड में आ गई हैं कि चलिए सबको मिलकर साथ साथ रहना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके उस ज़ोरदार गले लगाना मैं कभी नहीं बुरा मानती जिसको आप हमेशा मुझे देती हैं। यानी जिस तरह से आप मुझे गले लगाती हैं, जब आप मुझे मिलेंगी तो आपको ऐसे ही मैं गले लगाऊंगी। अब आप इसकी पूरी पहचान ये देखिए कि खुद शर्मिला टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से आती हैं ये महिला। आप सोचिए कि ऐसे गौरवशाली इतिहास से संबंधित हैं शर्मिला टैगोर। अब उनके भी चरित्र पर, उनकी भी देशभक्ति पर, वो 4 दिन के जो नया मुल्ला कहा जाता है ना, एक मिसाल है कि नया मुल्ला करे अल्लाह अल्लाह, तो जब नया मुल्ला होता है तो वो ज़ोर-ज़ोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है। वही वाली बात है कि नई-नई कन्वर्ट हैं, अभी नई-नई संघी हिंदू हुई हैं, अभी नई-नई कन्वर्ट हिंदू हैं, अभी नई-नई कट्टर हिंदू बनी हैं, बीजेपी की हिंदू बनी हैं। तो ज़ाहिर है इनको तो ये सब चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि नया मुल्ला ज़ोर-ज़ोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है। तो वही बात है कि इनको अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए दूसरों को घसीट रही हैं। लेकिन शर्मिला टैगोर की मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ कि किस तरह से उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बात के कोई राजनीतिक बयान दिए हुए सीधे तौर पर एक फ़िलॉसफ़िकल उन्होंने बयान दिया है। वंदे मातरम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था। इसके उसके बाद उनके उपन्यास आनंद मठ में भी इसको शामिल किया गया था और आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से एक प्रतीकों में से एक बन गया था। इसके बाद की पंक्तियों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का ज़िक्र है, इसलिए इस पर लगातार आप जानते हैं अभी से नहीं, पिछले 100 साल से इस पर बहस हो रही है और एक तरह से एक आम राय बन चुकी थी कि 2 स्टैंज़ाज़ ही गाए जाएँगे। लेकिन चूँकि इस झूठे धार्मिक राष्ट्रवाद को सबके गले में उतारना है बीजेपी को, और ख़ासकर मुसलमानों से लगातार उनके राष्ट्रवाद का टेस्ट लेते रहना है, इम्तिहान लेते रहना है और हमेशा दिखाना है कि देखिए फ़ेल हो गए। तो हमेशा उनको फ़ेल करते रहना है, इसलिए नए-नए टेस्ट लाते रहते हैं। कभी सीएए का टेस्ट ले आते हैं, कभी आर्टिकल 370 का टेस्ट ले आते हैं, कभी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का टेस्ट ले आते हैं, कभी रिलीजियस कन्वर्जन का टेस्ट ले आते हैं, कभी गौ रक्षा पे कानून बना लेते हैं। तो अभी वंदे मातरम पे पूरी बहस छिड़ गई है ये। तो आप यही देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि इनके पिटारे में कमी नहीं है, एक के बाद एक ये जादू की पुड़िया निकालते रहते हैं वहाँ से। कांग्रेस ने शुरू से ही, अभी की बात नहीं, 1937 से ही उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 2 पंक्तियाँ गाने की बात हम गाएँगे, और बीजेपी लगातार तभी से सवाल उठाती रही है। तो इसीलिए अमित शाह साहब ने कहा था कि 1937 से बँटवारे की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, यानी 2 पंक्तियाँ गाई जाएँगी या 8 पंक्तियाँ गाई जाएँगी, इनमें बँटवारे की राजनीति वो नहीं कर रहा व्यक्ति जो 1870 में लिखा गया गीत अब लेकर आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर उनके खुद के नेता 2 पंक्ति भी नहीं गा सकते, पूरी तो आप भूल जाइए वंदे मातरम, 2 पंक्ति भी नहीं गा सकते। लेकिन जो नए-नए वफ़ादार लोग हैं, ये ज़रूर बड़े-बड़े टावरिंग लोगों को, शर्मिला टैगोर जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं।